इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है आरसीसी बीम। बीम होता क्या है? जब कोई संरचना हमारी बनी हो और इसके बीच का जो गैप हो या अधिक हो, जिस पे कि अगर कोई स्लैब ढाला जा रहा हो तो बीच में झुकने की संभावना होती है। तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाता है, यहाँ एक बीम का निर्माण कर दिया जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि हमारा इस प्रकार से एक दीवार यहाँ, एक दीवार यहाँ, और इस पे बीम रख करके और फिर इसके ऊपर स्लैब को बनाया जाता है, तो इससे क्या होता है कि इसके झुकने की संभावना समाप्त हो जाती है। दूसरी चीज़, जब बीम लग जाता है इसके नीचे तो इसके ऊपर अधिक भार आए तो भी यह सहन कर लेता है। जबकि ये अगर नहीं लगाए जाते हैं या कह सकते हैं कि बीम को नहीं बनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यह भार को कम सहन कर पाता है। क्योंकि अगर कोई संरचना बनाई जाती है, आजकल आरसीसी का स्लैब बनाया जाता है जिसका स्वयं का भार ही बहुत अधिक होता है, जिससे क्या होता है कि इसमें कुछ बेंडिंग हो सकती है। अगर कहा जाए कि किस प्रकार का बेंडिंग हो सकता है, तो हमारा जो स्लैब इस पे बनेगा कुछ इस प्रकार से ऐसे हो सकता है, ऐसे करके कि अगर ये हमारा पूरा स्लैब था तो बीच में ऐसे आकर के ये कुछ झुक जा रही है, तो ये ना होने पाए इसके लिए यहाँ पे बीम की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी चीज़, जब अगर देखा जाए कि कोई स्लैब हो, जैसे अगर कहा जाए कि मान लेते हैं कि एक कमरा ऐसे यहाँ पे बनाया गया, कमरे के आगे यहाँ पे पोर्च बना दिया गया, फिर यहाँ पे कॉलम लगा दिए गए और इन पे यहाँ पे ऐसे धरन बना दिया गया। क्योंकि कमरा है तो सपोर्टिंग चारों तरफ से यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन अगर ये बरामदा बनाया जा रहा है तो इस बरामदे में एक वाल यहाँ है, दूसरी वाल यहाँ और एक कॉलम है, इतने ही सपोर्ट इस पे मिल पा रहे हैं, जबकि यहाँ पे और यहाँ पे सपोर्टिंग सही ढंग से नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में यहाँ पे क्या कर देते हैं कि यहाँ पे बीम का निर्माण कर दिया जाता है, जिससे कि यह अब अगर यहाँ पे भी भार अधिक आए, यहाँ पे भी भार आए, तो भी यह बीम उस भार को बियर करती है और वह भार को इस वाली वाल पे और इस कॉलम पे ट्रांसफ़र करती है, जिससे कि ये नीचे मृदा पे जाता है और मृदा समान रूप से सब भार को वितरित कर देता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा आरसीसी धरन है, आरसीसी धरन का प्रकार कौन कौन से प्रकार के धरन हमारे होते हैं। तो इसमें हमारा पहला है सिंपल सपोर्टेड बीम। कहने का आशय है कि शुद्ध लंबित धरन। सिंपल सपोर्टेड बीम या शुद्ध लंबित धरन, यह क्या होता है? अब यहाँ पे जो आरसीसी बीम को बांटा गया है, यह बांटने के लिए या कह सकते हैं जब इसका वर्गीकरण किया गया तो इस आधार पे वर्गीकरण यहाँ पे किया गया है कि इसका जो टेक है या कह सकते हैं आधार है जिस पे यह धरन टिका हुआ है, इस आधार पे धरन किस प्रकार से टिका हुआ है, उस आधार पे इसको बांटा जा रहा है। जैसे अगर कहा जाए, पहला बताया गया कि सिंपल सपोर्टेड बीम, तो जो सिंपल सपोर्टेड बीम हमारा है या कह सकते हैं शुद्ध लंबित धरन है, इसके लिए धरन हमारा ऐसे बना होगा और यहाँ पे सिरे पे इसको टेक दिया जाएगा, यानी आधार यहाँ पे एक होगा, एक आधार यहाँ पे होगा और ये हमारा होगा धरन। सपोर्ट यहाँ दोनों तरफ से समान मिल रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है कि सिंपल सपोर्टेड धरन है। अब अगर सिंपल सपोर्टेड धरन की बात किया जाए, इस प्रकार का धरन जो है आपके एसईएम में देखे होंगे। एसईएम में इस पे भार की गणना की जाती है। दूसरा देखे होंगे मैकेनिक्स में।
अप्लाइड मैकेनिक्स में, इन दोनों जगहों पे धरन इस प्रकार से पढ़े हैं। चूँकि हमारा यहाँ पे आरसीसी धरन है, तो आरसीसी धरन होने के कारण धरन को एक रेखा के रूप में ना दिखा करके इसको आयतन के रूप में, या कह सकते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में इसको दिखाना पड़ेगा। अगर कोई धरन बनाया जा रहा है तो उसका इस प्रकार से माप होगा। जैसे अगर सिंपल सपोर्टेड धरन की बात किया जाए तो जो सिंपल सपोर्टेड धरन होगा, ऐसे इसकी कुछ लंबाई होगी, यहाँ से ऐसे यह बना होगा, साथ ही इस दिशा में और इस दिशा में भी ऐसे बना होगा। ये यहाँ से नीचे की तरफ आकर के ऐसे मिलेगा और यहाँ से ऐसे डॉटेड होकर के आएगी, यहाँ मिलेगा, और ये नीचे वाला फ्लक ऐसे जा कर के यहीं पे मिलेगा, और यहाँ इसके नीचे हमको वाल मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे सपोर्ट इसका होगा और एक सपोर्ट इसका यहाँ पे ऐसे होगा, ऐसे करके सपोर्टिंग दिया जाएगा। अब इसका ये तो लंबाई हो गई यहाँ से यहाँ तक की। अगर बात किया जाए कि सिंपल सपोर्टेड बीम हमारा है उसकी लंबाई हुई, यह यहाँ से यहाँ तक इसकी गहराई हो गई कि कितनी गहराई तक ये है, और यहाँ पे यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये इसकी चौड़ाई हुई। तो हमको जो दिखाना है अब इस प्रकार से दिखाना है। यहाँ पे वाल होगा ऐसे आगे की तरफ, यहाँ और यहाँ बड़ा होगा। अब यहाँ पे जो सिंपल सपोर्टेड बीम हमारा है इसको पुनः वर्गीकृत कर दिया गया है। अब दोबारा जब बांटा गया तो इसको किस आधार पे बांटा गया कि यहाँ का जो यह आकार है यह किस प्रकार से दिख रहा है, यानी आकार के आधार पे शुद्ध लंबित धरन को बांट दिया गया। अब जब आकार के आधार पे इसको बांटा जा रहा है, यानी जो हमारा इसमें पहला था सिंपल सपोर्टेड बीम, अब इसको बांटा जा रहा है शेप के आधार पे। तो अगर शेप के आधार पे बांट रहे हैं तो स्क्वायर कॉलम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो मैक्सिमम यही होता है। कह सकते हैं वर्गाकार हो जाएगा, वर्गाकार धरन हो जाएगा, दूसरा आयताकार हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा। यानी जो धरन हम यहाँ पे अभी देखे कि इस प्रकार से ऐसे हमारा बना होता है, या इस प्रकार से ना हो करके इसका आकार यहाँ पे हमको दिखेगा। अगर वर्ग के रूप में तो वर्गाकार कहलाएगा, अगर यहाँ पे आयत के रूप में बनाया जा रहा है तो यह आयताकार कहलाएगा। यानी इसका क्रॉस सेक्शन अगर यहाँ से काट करके देखा जाए तो इस तरफ का या इस तरफ का फलक किस प्रकार से दिखता है उस आधार पे इसको बांटा गया, यानी आकार किस प्रकार से दिखता है। तो वहाँ पे इसका आकार वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है। वर्गाकार होगा तो यहाँ वर्ग के रूप में दिखेगा, आयताकार होगा तो आयत के रूप में दिखेगा। अब दोबारा से इन दोनों को दोबारा बांट दिया गया है। दोबारा बांटा गया इस आधार पे कि इसमें परवलन की स्थिति क्या है। अगर कहा जाए तो वर्गाकार जो हमारा होगा या आयताकार होगा, इनको पुनः दो भागों में बांट दिया गया। एक बांटा गया सिंगली, एकहरा, और एक को बताया गया दोहरा। ये एकहरा दोहरा क्या है कि इसमें जब परवलन की व्यवस्था किया जाए तो जो मेन बार हो सिर्फ एक बार डाला गया हो तो एकहरा धरन हो गया, और दोहरा धरन कब होगा जब धरन में दोनों तरफ हो। जैसे अगर कहा जाए ये हमारा एक वर्गाकार कॉलम दिखाया गया, यहाँ पे मेन बार ऐसे बिंदु के रूप में पड़े हों और यहाँ पे सिर्फ एंकर बार पड़े हों, तो यह हमारा सिंगली कहलाएगा। लेकिन अगर कोई वर्ग ऐसे ही सेम बना हो लेकिन यहाँ नीचे की तरफ बार हो और ऊपर की तरफ बार हो, जहाँ पे इस स्थान पे लगाया जा रहा था हैंगिंग बार, लटकन छड़े, और यहाँ पे मुख्य छड़े मेन बार डाली जा रही थी। अब इसमें क्या किया गया कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों स्थानों पे मेन बार कर दिया गया। तो ये हमारा हो गया सिंगली और ये हो गया हमारा डबली, क्योंकि यहाँ दो स्थानों पे मेन बार और यहाँ पे सिर्फ एक स्थान पे मेन बार डाला गया। ऐसे आयताकार में भी होगा। जो आयताकार हमारा होगा
उसमें भी इसी प्रकार से होगा। यहाँ वर्ग के स्थान पे इसका आकार जो दिखेगा हमको एक आयत के रूप में दिखेगा, यानी यहाँ पे छड़ दिखाए गए ऐसे करके, और यहाँ सिर्फ एंकर बार दिखाया गया, और ये लंबाई चौड़ाई अलग अलग रखी गई। अगर इस प्रकार से यहाँ मेन बार दिखाया गया और यहाँ पे लटकन छड़ें दिखाई गई तो ये हमारा सिंगली हुआ। अगर यहाँ पे ऐसे आयत के आकार का ही बना हो, लेकिन दोनों तरफ क्या किया गया, ऊपर नीचे दोनों फलकों पे मेन बार डाले गए हों, तो यहाँ पे भी मेन बार हो गया और यहाँ पे भी मेन बार हो गया, तो ये हमारा दोहरा हो गया। यानी अगर कहा जाए कि एक इस प्रकार से बनेगा, दूसरा इस प्रकार से बनेगा, यानी जो हमारा सिंपल सपोर्टेड या शुद्ध लंबित धरण होगा उसको बांटा गया वर्गाकार में, आयताकार में। फिर वर्गाकार को इसमें जो छड़ डाले जाएंगे उस आधार पे एकहरा वर्गाकार शुद्ध लंबित धरण, दूसरा दोहरा वर्गाकार शुद्ध लंबित धरण कहा गया। यानी इसको जो बांटा गया आरसीसी को पहले सपोर्टिंग के आधार पे, यानी किस प्रकार से उसका सपोर्ट दिया गया, तब बनाया गया हमारा सिंपल सपोर्टेड बीम शुद्ध लंबित धरण। फिर जब इसको वर्गीकृत किया गया आकार के आधार पे तो वर्गाकार बनाया गया, वर्गाकार धरण और आयताकार धरण। फिर इसको बांटा गया परवलन के आधार पे तो एकहरा वर्गाकार शुद्ध लंबित धरण, यानी अब इसको और इसको दोनों को दोबारा बांटेंगे तो हो जाएगा एकहरा वर्गाकार शुद्ध लंबित सिंपल सपोर्टेड बीम। दूसरा यहाँ हो जाएगा दोहरा वर्गाकार सिंपल सपोर्टेड बीम शुद्ध लंबित धरण, यानी एकहरा वर्गाकार शुद्ध लंबित धरण, दोहरा वर्गाकार शुद्ध लंबित धरण, ये हमारा हुआ। ऐसे आयताकार में हो जाएगा तो जहाँ पे वर्ग लिखा गया इसको हटा करके इसके स्थान पे आयताकार लिख देंगे, यानी कह सकते हैं कि एकहरा आयताकार शुद्ध लंबित धरण, दोहरा आयताकार शुद्ध लंबित धरण होगा। ये हमारा सिंपल सपोर्टेड धरण हो गया। और दूसरा जो सपोर्टिंग के आधार पे बांटा गया, पहला तो इसमें था सिंपल सपोर्टेड बीम, दूसरा जो इसमें बताया गया कैंटिलीवर बीम यानी प्रास धरण। तो जो प्रास धरण हमारा होगा इस पे सपोर्ट मात्र एक तरफ दिया जाएगा, यानी अगर कहा जाए कि ये हमारा ऐसे दीवार बना हुआ है और यहाँ पे धरण को बाहर ऐसे निकाला जाए और यहाँ अंदर हो, इस तरफ कोई टेक नहीं दिया गया हो, सिर्फ आधार यहाँ पे प्राप्त किया गया हो, तो इस प्रकार से जो बनेगा यह हमारा बनेगा कैंटिलीवर धरण। जो कैंटिलीवर धरण होगा उनमें सपोर्ट एक तरफ दिया गया, लेकिन जो यह कैंटिलीवर दिखाया गया है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक टेपर्ड निकाल सकते हैं तिरछा और दूसरा समतल। तिरछा कब होगा और समतल कब होगा, इसके लिए एक एक चित्र देख लेते हैं कि जो हमारा कैंटिलीवर था इस कैंटिलीवर को बांटा गया तिरछा में, तिरछा कैंटिलीवर और समतल। तो जो तिरछा होगा यानी दीवार हमारा यहाँ पे ऐसे दिखाई गई हो और इस दीवार से क्या किया गया हो, यहाँ पे ऊपर वाला फ्लक सीधा गया हो, यहाँ पे चौड़ाई कम करके इसको ऐसे टेपर्ड ला करके मिला दिया गया हो, यानी यहाँ पे चौड़ाई कम हो और यहाँ पे चौड़ाई अधिक हो। दूसरा जो समतल होगा हमारा एक समान होगा, तो इसमें जितना ऊपर हो यहाँ पे चौड़ाई होगी उतने ही चौड़ाई यहाँ पे होगी, लेकिन ये दीवार के अंदर तक इस प्रकार से आएगा। अब इसमें जो मेन बार डाले जाते हैं ये हमारा ऊपर की तरफ डाले जाते हैं और एंकर बार जो डाले जाएंगे ये हमारा नीचे की तरफ डाले जाएंगे। इसका आकार भी यहाँ का वर्गाकार या आयताकार हो सकता है।
तो इसमें भी वैसे ही वर्गीकृत कर लिया जाएगा। एक तीसरा धरन है, यानी पहला हमारा हो गया सिंपल सपोर्टेड बीम, दूसरा हो गया कैंटिलीवर बीम, तीसरा हो गया ओवरहैंगिंग बीम, यानी बाहर निकली हुई धरन। तो जो बाहर निकली हुई धरन होती है, यानी जो हमारा सपोर्ट यहाँ पे ऐसे दिया जाएगा, इस सपोर्ट से ये ऐसे एक तरफ या दोनों तरफ धरन बाहर निकली होगी, तो यह हमारा बाहर निकली हुई धरन कहलाती है। अगर एक तरफ बाहर निकला हुआ है तो एक तरफ बाहर निकली हुई धरन, अगर दोनों तरफ बाहर निकला हुआ है तो दोनों तरफ बाहर निकली हुई धरन कही जाती है। यानी जो यहाँ पे हमको धरन बनाना होगा वो यहाँ पे वैसे ही बनाएंगे कि यहाँ पे ऐसे दीवार दिखाया गया, यहाँ पे भी दीवार दिखाया गया। इस दीवार के बाद क्या होगा कि इस पे जो धरन बनेगा ये ऐसे इससे बाहर निकला होगा, और यहाँ का अगर इस तरफ से देखा जाए यानी क्रॉस सेक्शन इसका, तो यह भी हमारा वर्गाकार हो सकता है या आयताकार हो सकता है। यानी दो ही प्रकार के सभी में हमको पढ़ना है, एक वर्गाकार दूसरा आयताकार। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा। अगर एक तरफ निकला हुआ है तो अगर एक तरफ निकला रहेगा तो एक तरफ निकला हुआ कहेंगे, नहीं यहाँ से सीधा जा करके किसी भी एक तरफ ये बाहर निकला। ये जो होता है एक तरफ निकलता है, ये इसमें सिंपल सपोर्टेड बीम प्लस ये कैंटिलीवर बीम दोनों जुड़ करके बनते हैं। यानी ये दोनों जुड़ करके ओवरहैंगिंग में बने, इधर और इधर जोड़ दिया गया। अगर दोनों तरफ बढ़ा देते हैं तो दो कैंटिलीवर कहा जा सकता है और एक हमारा सिंपल सपोर्टेड कहा जा सकता है। एक चौथा धरन है जो हमारा बद्ध धरन कहलाता है। बद्ध धरन किस प्रकार से होगा? फिक्स्ड बीम बद्ध धरन होगा, यानी अगर हमारा यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे दीवार है, तो जो अब तक धरन पढ़े हैं या तो ऐसे इसी पे रखा हुआ था, सिंपल सपोर्टेड था। दूसरा अगर दीवार हमारा यहाँ पे दिखाया गया है तो धरन हमारा यहाँ से ऐसे होकर के आके मिली है, ये दीवार हो गया, ये दीवार है, ये भी दीवार है। और एक पढ़े हैं ओवरहैंगिंग, यानी बाहर निकली हुई धरन। तो बाहर निकली हुई धरन में पढ़े हैं तो इस प्रकार से यह बाहर निकली हुई थी। सिर्फ एक में था कि यहाँ कोई सपोर्ट ना देने की स्थिति में अगर भार यहाँ पे पड़ता तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से झुक सकती थी। झुकता कैसे कि ये प्लग ऐसे नीचे की तरफ जाती तो ये वाली प्लग ऐसे बाहर की तरफ हो जाती है, यानी ये ना होता ऊपर की तरफ तो ये धरन टिक नहीं पाती, गिर सकता था। इसलिए ऊपर की तरफ भी सपोर्टिंग का कार्य ना करके इसको ईंट से चिनाई करके दबा दिया गया, और इसमें किसी पे भी इसके ऊपर यानी धरन के ऊपर तक दीवार को नहीं दिखाया जाएगा। जो हमारा बद्ध धरन होगा उस बद्ध धरन में क्या करते हैं कि सिंपल सपोर्टेड धरन जैसा ही होता है, लेकिन इसमें करते क्या हैं कि अगर इस प्रकार से ऐसे दीवार दिखाई गई है और यहाँ से ये धरन हो गया, यहाँ पे ऐसे दिखा दिया गया, ये हमारा है, तो इसको क्या किया गया, ऊपर दीवार को बढ़ाया गया और ला करके यानी ये हमारा दीवार कर दिया गया। यानी इसमें क्या किया गया कि दीवार के बीच में इसको बद्ध कर दिया गया, यानी इसको बांध दिया जाता है, तब यह हमारा बद्ध धरन कहलाता है। इसका भी आकार वैसे ही होगा, सिंपल सपोर्टेड के आकार का। नहीं अगर इसका क्रॉस सेक्शन एक्स देखा जाए तो यहाँ से यह वर्ग के रूप में दिख सकता है या आयत के रूप में दिख सकता है। अगर इसमें बार की बात किया जाए तो नीचे की तरफ हमारा जो डालेंगे वह मेन बार होगा, यानी यहाँ पे जो इस प्रकार से डाला जाएगा मेन बार होगा, और ऊपर की तरफ सिर्फ हैंगिंग बार ही लगाए जाएंगे। दो दो भी हो सकता है सभी तरफ, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, लेकिन जो नीचे की तरफ होंगे ये हमारे मेन बार कहलाते हैं, और जो ऊपर की तरफ होंगे ये यहाँ पे ये हमारे कहलाते हैं एंकर बार, या कह सकते हैं एंकर या हैंगिंग बार, लटकन छड़े, और इनको आपस में एक छल्ले के द्वारा बांध दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे धरन बनाए जाएंगे।
अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि आरसीसी कॉलम का सिंपल सपोर्टेड बीम किस प्रकार से बनेगा। यहाँ तो यह बात किया गया कि कॉलम किस किस प्रकार के होते हैं। एक बात और, इसमें जो भी कॉलम बताए गए हैं जिसमें से सिंपल सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसके क्वेश्चन हर बार एक ना एक पूछा जाता है। जो सेकंड ईयर के लिए होगा 10 नंबर का 2 पूछेंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे, और अगर थर्ड ईयर का है तो 1 क्वेश्चन 25 नंबर में पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक और धरण पे विचार कर लिया जा रहा है। एक धरण हमारा होगा टी आकार का धरण। टी आकार धरण क्या होता है कि जब स्लेब को बनाया जाता है, जैसे अगर कहा जाए कि इतने मोटाई में ऐसे स्लेब को बनाया गया है, यानी ये हमारा स्लेब है, तो स्लेब में क्या होता है कि धरण यहाँ से ऐसे बाहर निकाल देते हैं और इसमें जो छड़ डाले जाते हैं ये स्लेब से होकर के जाती है, यानी यहीं पे ऐसे बना दिया जाता है। यहाँ पे दीवार होगी, यहाँ पे दीवार होगी, यानी अगर कहा जाए कि ऐसे कमरा है और इस दिशा में इसकी लंबाई बहुत अधिक है, इस दिशा में, तो यहाँ पे दीवार हुआ, यहाँ पे दीवार हुआ। अब यहाँ का पार्ट चूँकि बहुत अधिक हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं कि इसी पार्ट के मध्य में एक हम बना लेते हैं ऐसे करके धरण, इसी पे दिखा दिया जाएगा जो छत के साथ जुड़ जाएगा। यानी ये छत है, ये छत है, तो ये हमारा उसी में लगा हुआ